बाबर आजम को आपने इंट्रोड्यूस करवाया, ये इसकी एक्चुअली स्टोरी क्या है? अपने मुंह से मियां मिठू क्या बनना है। मैंने एक दफा पीसीबी में काम किया। बाबर आजम के साथ और भी प्लेयर थे। समी असलम था, उस्मान कादिर था, सलमान आगा था, अली गोहर था। वो याद करे या ना करे, ये उसकी है अपनी थिंकिंग है। बाबर आजम जो दुनिया के इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाज है, आपने अक्सर प्रोग्रामों में आप खुद इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि बाबर आजम को आपने इंट्रोड्यूस करवाया, ये इसकी एक्चुअली स्टोरी क्या है? देखिए, मैं अपने मुंह से मियां मिठू क्या बनना है। मैं जो काम किया है वो मैंने एक दफा पीसीबी में काम किया ठीक है। 2007 में। तो बाबर आजम के साथ और भी प्लेयर थे। ये समी असलम था, ठीक है, उस्मान कादिर था, ठीक है। सलमान आगा था, ठीक हो गया। अली गोहर था, ठीक है, बाबर आजम था, उमर सदीक था। ठीक है। तो मैं इधर पंजाब का ना, लाहौर का मैं हेड था। हरून भाई ने और मदसर नज़र भाई मुडीबा ने ना मुझे ज्ञान दिया कि आप हमारे ये मोबिलिंग टैलेंट हंट प्रोग्राम अंडर 16 का ये तुमने करना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम बड़ा अजीब है। वो सिफारिश सिस्टम बहुत है, क्लब का वोटिंग सिस्टम का बड़ा इधर ध्यान रखा जाता है। ठीक हो गया। तो इसलिए मुझे उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं सिफारिश को मानता नहीं हूँ। हाँ, मेरा प्रिंसिपल है कि क्योंकि मेरी सिफारिश किसी ने नहीं की, क्योंकि जो क्रिकेटर है वो उसको तो नज़र आ जाता है कि जी अच्छा बच्चा है। ठीक है। जब आपने इतनी क्रिकेट खेली होती है तो आपको तो पता चल जाता है। ठीक है, तो वो मेरा जो अपना मैं अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर हूँ कि हाँ, जो प्लेयर अच्छा है उसके लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए, जो सिफारिशी है उसको आप दूर करें अपने से। अच्छा, मौजूदा तो मैं फिर वो मैंने सिलेक्शन की उसमें। ठीक है, तो इनके वालिद साहब मेरे पास आए, मामा जुन आई थिंक फोत हो गए हैं, तो अल्लाह ताला उनको जवार रहमत दे। तो उन्होंने कहा जिसको लेकर आए। अच्छा, बाबर आजम को। तो कहते ये बच्चे ज़रा ताज चेक कर। मैं कहा जी मामा। मैंने मैच भी खिलाए उनको, देखा। तो मैंने उस वक्त कहा था कि बाबर तुम दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हो गए। ओके। ठीक है, मेरी असेसमेंट थी। ठीक है, बाकी तो उसकी अपनी है। वो याद करे या ना करे, ये उसकी है अपनी थिंकिंग है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहेगा कि सबसे पहले अगर दुनिया में उसको किसी ने सिलेक्ट किया तो वो अताउर रहमान था। बाद में तो सारे ही आ जाते, क्योंकि प्लेयर अच्छा था, बना तो खुद है मेरे, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने आपने एक बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया उनको। पोटेंशियल था ना उसके में। ठीक है। ठीक है जी। तो उसके वाले साहब डालते गए सिफारिश नहीं है। अदनान अकमल, उमर अकमल वगैरह, या क्या नाम है, कामरान अकमल, इनका कज़न ही है ना। तो वो मैंने पूछा कि आप, कहते सिफारिश नहीं है। मैं कहा वो नहीं करते। कहते नहीं, वो हमसे नहीं, इतना नहीं है हमारे साथ। अच्छा। तो मैंने कहा वो मुझे तो नहीं, लेकिन प्लेयर आप बड़े हो बेटा, आप टीम में हो। तो उस तरह वो कप्तान भी बना अंडर 16 में। अंडर 16 वर्ल्ड कप भी खेला एज ए कैप्टन जाके, फिर अंडर 19 खेला, फिर पाकिस्तान से खेला। ये उसने अपने आप को किया। मैंने तो सिर्फ सिलेक्शन में, मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा आई दी हुई है कि मैं टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वो मैंने किया। ठीक है, मेरे उस्ताद ने भी, मैंने इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने अपने उस्तादों से, जिसमें जुएद भाई हैं, ठीक है, जुएद मियांदाद हैं, इमरान खान हैं, वसीम भाई हैं, ठीक है, सऊद भाई हैं, और शाहब हबीब साहब हैं। ठीक है, तो मैंने इनसे बड़ा कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे शुरू में मैं स्कीपर से पूछ लेता होता था, स्कीपर आपको कैसे पता चलता है कि इसमें इतना टैलेंट है? तो उन्होंने वो चीज़ें मुझे बताई हुई हैं कि बैट्समैन को किस तरह पटकना है आपने, देखना कि कैसे खेलता है, ये जहाँ से बॉल को किस तरह खेलता है, तो वो मुझे उन्होंने बताई हुई हैं। ठीक है, तो बॉलिंग में भी ऐसे ही है। बॉलिंग तो साफ नजर आ जाती है, उसमें वो तो उसमें कोई ऐसा इशू ही नहीं है, वो तो देखने वाली नजर होनी चाहिए। लेकिन जो बैटिंग है ना, इसमें बड़ा आपको देखना पड़ता है। फिर जब आपने क्रिकेट इतनी खेली हो, ठीक है, इतने ग्रेट प्लेयरों के साथ आपने क्रिकेट खेली हो, तो फिर बॉलर को पता चल जाता है कि ये किस कैपेसिटी का प्लेयर है, कैसे बॉल को टाइम करता है, कैसे इसका बैलेंस कैसा है, इसका स्टांस कैसा है। एक्चुअली जो मैंने अभी आपसे बात की ये टेक्निकल चीज़ों के बारे में, आप खुद बड़े ग्रेट फास्ट बॉलर रहे हैं। बेसिकली किसी भी फास्ट बॉलर की बेसिक्स
जैसे ग्रिप है, आप कह लें रिस्ट का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसकी पोजीशन, उसका हेड, उसका फॉलो थ्रू, ज़रा ये हमें एक जो है ना पूरा मुख्तसर दौरानिए में अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, इसको इन सारी चीज़ों को, किसी भी फास्ट बॉलर के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं एक अच्छा फास्ट बॉलर बनने के लिए, ज़रा ये हमारे नाज़रीन को बताएं प्लीज़। हाँ साहब, देखें शाहनवाज, सबसे पहले जो होती है ना बॉलर की चीज़, ठीक है। ठीक है, एक तो आपने गेंद कैसे पकड़ना है, रिस्ट पोजीशन कैसी होती है, ठीक है। ग्रिप बड़ी कंट्रोल, ग्रिप का बड़ा हाथ है। अगर आपकी ग्रिप ठीक नहीं है, रिस्ट पोजीशन ठीक नहीं है ना, तो फिर आपका गेंद कंट्रोल नहीं होता। जब मोर इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो ग्रिप है ना वो सही होनी चाहिए। मेरे पास बॉल नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता, कोई बात लेकिन नहीं। जो आपकी रिस्ट है ना वो ये पूरी लॉक होनी चाहिए। अच्छा, मतलब पूरी लॉक होनी चाहिए, ठीक पूरी लॉक। और आपका जो गेंद पकड़ने का जो आपने गेंद को पकड़ना है ना, ठीक हो गया, वो ना ज्यादा हार्ड पकड़ना है ना ज्यादा सॉफ्ट पकड़ना। क्योंकि मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ अपने यंगस्टरों को, बच्चों को, ये जरूरी है, ठीक है, कि गेंद को पकड़ना कैसे, इंग्लिश में मैं बता सकता हूँ, ठीक है। नहीं वो तो तकलीफ ना करो, ग्रिप द बॉल एंड, ठीक है ना, होल्ड कैसे करना है, ठीक है। तो मैं इनको यही बताना चाहिए, ये कोचिंग की चीजें हैं जी, ठीक है, ठीक है। मैंने लेवल 2 लेवल 3 किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्रिकेट तो आती थी, लेकिन ये चीजें जरूरी होती हैं, कोर्स करने से आपको पता चल जाता है कि बच्चों के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। तो ग्रिप जो होती है ना, ये मेन होता है गेंद पकड़ने का, ठीक है। अगर आपकी ग्रिप ठीक नहीं है ना, तो आपकी रिस्ट पोजीशन ठीक नहीं है, तो आप रिस्ट के साथ आपका बॉल कंट्रोल नहीं होगा, ठीक हो गया। तो रिस्ट बिहाइंड द बॉल लाजमी होता है, ठीक हो गया, ठीक है। तो रिस्ट जो बिहाइंड द सीन लाजमी, हाँ बिल्कुल बिहाइंड द सीन है ना, कि आपने गेंद पकड़ा तो गेंद आपके रिस्ट ऐसे ही जानी चाहिए, ठीक हो गया, ठीक है। ऐसे नहीं जानी है, ये रिस्ट ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए। जब आप ऐसे करते हैं ना, तो फिर गेंद इधर उधर चला जाएगा, आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, ओके, ठीक है। दूसरी चीज के आपका हेड, ओके, ठीक है। एक चीज होती है रन अप, आपका रन अप बेसिक, ठीक है। बेसिक जो होती है ना, रन अप है, ठीक है। आपका रन अप कैसा होना चाहिए, आपका रन अप स्मूथ होना चाहिए। बाज़ बच्चे होते हैं कि वो रन अप उनको पता नहीं कि किस तरह अप्रोचिंग टू द क्रीज करनी है, ठीक है, ठीक है। तो अब जो चीज़ है ना, तो आप अगर आपका 20 यार्ड का रन अप है ना, तो अगर आप सर्कल से आते हैं, तो सर्कल के से अगर आप भागते हैं ना, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि बच्चों को एनर्जी वेस्ट भी ना हो, ओके, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ें इमरान भाई से सीखी हैं वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप, ठीक है। अगर आपने अच्छा गेंद करना है ना, अच्छा बॉलर बनना है, तो ये चीज़ें मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ, उन फास्ट बॉलरों को बता रहा हूँ, रदर देन के जो पीछे से एक ही स्पीड में आ रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो लास्ट जो एनर्जी आपकी वहीं से आनी है, एनर्जी जो आपके आखिरी 10 स्टेप है, 10 स्टेप से ही आनी है, आखिरी 10 स्टेप। आप देखिए, मैं इसकी मिसाल साथ थोड़ी एक और भी दे देता हूँ लॉजिक। आप देखिए कि जब टाइगर आता है शिकार करने के लिए, जी जी, ठीक है, तो वो फिर जब करीब आता है ना, तो वो अपनी बॉडी को स्केल लेता है, ठीक है ना। तो जब गेंद का जंप वो लेता है ना, वो अपने उससे पहले अपनी बॉडी को पूरा स्केल के फिर वो अपनी पूरी फोर्स के साथ वो अटैक करता है, ठीक है। बॉलिंग भी इसी तरह, आप देख लें, जब आप जंप लेते हैं ना, फिर जब क्रीज के क्रॉस शेप आगे जंप लेना है आपने, तो होल्ड टू द बॉडी करते हैं, बैलेंस आपका पूरा होना चाहिए बॉडी को, उसमें चीजें ये होती हैं कि आपका हेड लेवल ठीक होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आपकी जो क्योंकि 4 किस्म के एक्शन होते हैं, मिक्स एक्शन होता है, साइड ऑन होता है, ठीक है ना, इस तरह के एक्शन होते हैं। तो लेकिन जिस तरह भी हो, लेकिन आपकी हेड पोजीशन जो होती है ना, जी जी, वो बड़ी अकाउंट करती है, ठीक हो गया। अगर आपका हेड गिर गया है ना, तो आपका गेंद आपसे कंट्रोल नहीं होना, या बॉडी इधर गिर गई है, या ये फ्रंट आर्म का बड़ा रोल है इसमें। फ्रंट आर्म का, अगर आपका फ्रंट आर्म बिल्कुल आप इसको कंट्रोल रखेंगे और हेड को कंट्रोल रखेंगे, तो गेंद आपका पूरा आपके राइट पोजीशन में जाएगा, ठीक है। अगर आपकी एक ही चीज़ गिर गई ना, हेड गिर गया या ये अगला हाथ आपका इधर गिर गया, तो गेंद आपसे कंट्रोल नहीं होगा। तो जो आपकी पेस है ना, वो इस आर्म से आनी है,
ठीक हो गया। ये आर्म जितना ऊपर लेकर नीचे आएगा ना, उतना ही आपकी फोर्स यूज होगी, आपकी जो बॉडी का जोर है, बॉडी की फोर्स है वो, इसलिए उसमें पेस भी आएगी बॉल में। ठीक है। हमारे बाद दफ़ा होता है कि हमने जब ये चीज़ एक साथ ये भी आ गई जहन में कि हम सोचते हैं कि ये आर्म को ना बॉडी को पूरा टाइट कर लेना है। नहीं, इस आर्म को पूरा आपने ढीला छोड़ना है। ओके। ठीक है। ये आर्म जो है ना, फ्रंट आर्म, ये आधा समझ लें कि बायो मैकेनिक में ये बताया जाता है कि ये फोर्स वाला यहाँ से इसको आपने इसको एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शन तो ये आ गया, रिएक्शन आपका ये हाफ वाला ना, ये फ्रंट का, इसको आपने बिल्कुल ढीला कर देना है। ओके। ताकि आपकी जो फोर्स है ना वो आगे ट्रांसफर हो। अगर ये टाइट होगा ना तो यहाँ से ट्रांसफर नहीं होनी आपकी। ठीक हो गया। ठीक है ना, तो स्टिल हो जाएगा वहाँ। हाँ, तो फोर्स के लिए आपकी जो एनर्जी है ना वो ट्रांसफ़र करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये हाथ का जो है ना वो इसको ढीला करें। ठीक है। ऊपर लेके जाना है और फिर ला के लास्ट मोमेंट में नीचे तेज़ मारना है। ओके। और उसमें ठीक है, आपकी जो टांग है ना, फ्रंट लेग, उसमें खाम ना हो, वो सीधी रहनी चाहिए, सीधी रहनी चाहिए। ओके। जब लैंड करे तो बिल्कुल स्ट्रेट हो। ठीक है ना। ये फास्ट बॉलर के लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं।